Good morning, everyone. Today we read chapter 3rd, Water. You will learn about the sources of water. आप इस चैप्टर में वाटर के सोर्सेस पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से हमें जल प्राप्त होता है, वाई वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, हमारे जीवन के लिए जल क्यों आवश्यक है, ये टॉपिक पढ़ेंगे. राइट एनी वन वे इन विच यू हैव यूज्ड वाटर टुडे. ऐसी कोई एक एक्टिविटी बतानी थी जिसमें हम पानी का डेली यूज़ करते हैं, तो हम इधर राइट करेंगे ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग, क्योंकि पीने के लिए हम डेली पानी का यूज़ करते हैं. वी नीड वाटर टू सर्वाइव, हमें सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए पानी बहुत आवश्यक है. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग, वाटरिंग प्लांट्स एंड क्लीनिंग. हमें पानी की आवश्यकता पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, चाहे वो कपड़े धोने हों या यूटेंसिल्स मतलब बर्तन धोना हो, कुकिंग खाना पकाने के लिए, प्लांट्स को पानी देने के लिए और साफ सफाई के लिए. एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव. एनिमल्स और प्लांट्स को भी जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. एनिमल्स नीड वाटर टू कीप देयर बॉडीज कूल व्हेन इट गेट्स वेरी हॉट. एनिमल्स को भी पानी की आवश्यकता अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए होती है जब वे गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म महसूस करते हैं. प्लांट्स नीड वाटर टू मेक देयर फूड, और प्लांट्स को पानी की आवश्यकता भोजन बनाने के लिए होती है. प्लांट्स बिना पानी के अपना भोजन नहीं बना सकते. देखिए, आपको नीचे एक्टिविटी दी गई हैं. ड्रिंकिंग पानी पीने के लिए होता है, बाथिंग नहाने के लिए यूज़ करते हैं हम, वाटरिंग प्लांट्स प्लांट्स में देने के लिए यूज़ करते हैं, एंड कुकिंग खाना पकाने में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 17. हाउ डू वी गेट वाटर, हमें पानी कैसे प्राप्त होता है. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. बारिश पानी प्राप्त करने का एक प्रमुख स्रोत है. हमें पानी सबसे पहले बारिश से ही प्राप्त होता है. रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन लेक्स, पॉन्ड्स, सीज, ओशियंस एंड रिवर्स. बारिश के पानी को झीलों, तालाबों, नदियों, महासागरों और समुद्रों द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है. We get water from water bodies such as lake, pond and river. और हम भी पानी को फिर इन्हीं जल निकायों द्वारा जैसे कि झील, तालाब और नदी द्वारा प्राप्त करते हैं. लेक देखिए, आपको विद डायग्राम दिखाया गया है पिक्चर से कि लेक कैसी होती है, पॉन्ड तालाब कैसा होता है, रिवर नदी कैसी होती है. वाटर इज़ क्लीन्ड बिफोर इट रीच आवर होम्स. पानी को साफ़ किया जाता है जब हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है, उसके पहले. वाटर नीड्स टू बी बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग. पानी को पीने के पहले उबालना और छानना ज़रूर चाहिए. उबालने और छानने की ज़रूरत होती है पानी को, तब वो प्योर होता है. इफ़ वी ड्रिंक अनक्लीन वाटर वी मे फॉल सिक. यदि हम अनक्लीन वाटर पिएंगे, इट मीन्स गंदा पानी पिएंगे, साफ़ पानी नहीं पिएंगे, तो हम बीमार हो जाएंगे. इन विलेजेस देयर इज़ यूजुअली नॉट इनफ वाटर फॉर डे टू डे एक्टिविटी. गाँव में पर्याप्त पानी नहीं है प्रतिदिन की दिनचर्या के लिए. पीपल गेट वाटर फ्रॉम हैंड पम्प्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, बेल्स एंड लेक्स. लोगों को पानी हैंडपंप, पॉन्ड, रिवर, बेल और लेक से प्राप्त होता है.
When there is less rain, wells and ponds do not have enough water. जब बारिश कम होती है तो कुओं और तालाबों में पानी पर्याप्त नहीं होता है. When this happens, people have to walk long distance to get water. और जब ऐसा होता है तो लोग पानी की तलाश में काफ़ी लंबी दूरी तक चलते हैं पानी के लिए. सेविंग वाटर, पानी को कैसे बचाना चाहिए. वाटर फ्रॉम सीज एंड ओशियंस इज़ वेरी सॉल्टी. समुद्रों और महासागरों का पानी बहुत ही खारा होता है. दिस वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग. यहाँ का पानी हम पीने या खाना पकाने में यूज़ नहीं कर सकते. देयर इज़ ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इज़ फिट फॉर डेली यूज़. हमारी पृथ्वी पर उपस्थित पानी में से बहुत छोटा सा अमाउंट जो है वो पीने के लिए है. मतलब हमारी पृथ्वी में जितना भी पानी उपलब्ध है उसमें पीने के लिए बहुत कम मात्रा में पानी उपलब्ध है जो अच्छा है, जिसे हम पी सकते हैं. वी मस्ट नॉट वेस्ट इट. हमें ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए. वी शुड, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए. टर्न ऑफ ऑल टैप्स प्रॉपरली एंड फिक्स ऑल लीकिंग पाइप्स. हमें टैप्स को हमेशा प्रॉपरली बंद करके रखना चाहिए. यदि वो लीक हो रहे हैं तो उन्हें सही करा देना चाहिए. नॉट लीव द टैप और शावर रनिंग वाइल बाथिंग और ब्रशिंग आवर टीथ. यदि आप ब्रश कर रहे हैं तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो नल खोल के ब्रश करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. और नहाने के लिए शावर का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है. यूज़ अ बकेट एंड मग फॉर बाथिंग. हमेशा नहाने के लिए बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए ताकि कम पानी लगे. एवॉइड यूजिंग द शावर. हमें शावर से नहाने को एवॉइड करना चाहिए. मतलब शावर से नहीं नहाना चाहिए, उसमें वाटर कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है और वेस्टेज भी बहुत होती है. यूज़ अ वाटरिंग कैन टू वाटर प्लांट्स. पौधों में पानी देना चाहिए. जितना हो सके उतना पर्याप्त पानी देना चाहिए. ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी पौधों को नहीं देना चाहिए. उसमें क्या होता है, प्लांट्स भी ख़राब हो जाते हैं और पानी भी वेस्ट होता है. नेक्स्ट पेज नंबर 18. कलेक्ट रेन वाटर एंड रीयूज़ इट फॉर वॉशिंग कार्स एंड वाटरिंग प्लांट्स. रेन वाटर, जो बारिश का पानी होता है, हमें उसे कलेक्ट कर लेना चाहिए और उसे गाड़ी धोने या पौधों में पानी देने में यूज़ करना चाहिए, जिससे वो वेस्ट नहीं होता है और उसका रीयूज़ भी हो जाता है. फन टाइम देखिए. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. सर्कल द एक्टिविटीज़ फॉर विच द गर्ल इज़ यूजिंग वाटर. आपको ऐसी एक्टिविटी पर सर्कल करना है जहाँ लड़की पानी का यूज़ कर रही है. तो ड्रिंकिंग में यूज़ कर रही है, वो अपने शूज़ वॉश करने में यूज़ कर रही है, और वाटरिंग द कलर करने में यूज़ कर रही है वाटर का. तो हम इन 3 पर सर्कल करेंगे. उसके बाद देखिए पेज नंबर 19. यूज़ द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चन. आपको पिक्चर देख के क्वेश्चन के आंसर देने हैं. आइडेंटिफाई एंड नेम द पिक्चर. बताइए ये किस चीज़ का पिक्चर है. येस, इट इज़ अ वेल. यह कुआं है. व्हाट इज़ इट्स यूज़. इसका क्या उपयोग है. होम यूजेस एंड इरिगेशन. सिंचाई में कुएं के पानी का यूज़ किया जाता है और घर के कामों में भी लेते हैं. नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज. राइट द यूजेस ऑफ वाटर एज शोन इन दिस पिक्चर. आपको पिक्चर देखकर बताना है कि वाटर का यूज़ किया जा रहा है किस चीज़ में. लाइक बाथिंग. फर्स्ट वन इज़ बाथिंग, नहाने में. ड्रिंकिंग. सेकंड वन इज़ पीने में. थर्ड वॉशिंग.
यूटेंसिल्स वॉश करने में, बर्तन धोने में, एंड कुकिंग खाना पकाने में। नेक्स्ट राइट वाई फॉर येस एंड एन फॉर नो। येस नो लिखना है आपको। वी मे फॉल सिक इफ़ वी ड्रिंक अनक्लीन वाटर। यदि हम गंदा पानी पियेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। येस इट इज़ ट्रू। वी शुड लीव द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग अवर टीथ। हमें दांतों में ब्रश करते टाइम नल को खुला छोड़ देना चाहिए। नो इट इज़ रॉन्ग। वी शुड यूज़ अ बकेट एंड मग फॉर बाथिंग। हमें नहाने के लिए बकेट और मग का यूज़ करना चाहिए। येस इट इज़ ट्रू। वी शुड फिक्स लीकिंग पाइप्स। हमें जो पाइप लीक कर रहे हैं, चू रहे हैं, उन्हें हमें सही करा देना चाहिए, फिक्स करा देना चाहिए। येस इट इज़ ट्रू। एंड लेक्स आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर। वाटर का मेन सोर्स ये बोल रहे हैं लेक होता है। इट इज़ रॉन्ग। यहाँ फिल करेंगे नो, क्योंकि रेन का मेन सोर्स वाटर का मेन सोर्स रेन होता है, नॉट लेक। ओके, सो आप इस चैप्टर को दोबारा से रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे और अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क।